हेलो एवरीवन। एक मटेरियल का बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है जिसको मैंने नहीं करवाया है मैराथन में, इसीलिए आप मेरे को दोष ना दो बाद में। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट सम मैं करवाने आ गया हूं। ये मटेरियल का सम अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो, हाइप का बटन क्लिक करो, लाइक करो, कमेंट करो, भाई जोश दिखाओ, क्योंकि कल कॉस्टिंग का पेपर है। मटेरियल का बहुत इंपॉर्टेंट सम है, इसीलिए मैं करवाने के लिए आ गया हूं। ये सम, ये सम। और जितना भी सुनो, कॉस्टिंग में डर लग रहा है, कॉस्टिंग में डर लग रहा है, जितना भी मैराथन है, जो भी सम्स करवाया हूं वो करके रख लो, छप के आएगा। जितना भी मैराथन करवाया हूं वो अगर तुम कर लोगे, जितने सम्स करवाया हूं मैराथन में वो अगर तुम कंप्लीट कर लोगे, मैं एश्योरिटी देता हूं छप के आएगा। 50 प्लस तो ले ही आओगे, एटलीस्ट 100 में से 50 प्लस तो आप ला ही लोगे। इजिली, बहुत इजिली ला लोगे। उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। ओवरहेड, लेबर कॉस्ट सीट, मटेरियल कॉस्ट का थियरी सब अपलोडेड है प्लेलिस्ट में। जाओ, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओ और देख लो, मैराथन देख लो। मेरा एश्योरिटी है भाई, 50 प्लस आराम से आएगा। ठीक है, अभिषेक झा का एश्योरिटी है, समझ लो फिर। देखो इस तरीके का सम किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो इस तरीके का अगर सम्स हो, ये सम्स को पहले आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ये सम को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो अलग अलग ऑर्डरिंग साइज हम लोग को दिया हुआ है। लेस देन 250, 250 एंड लेस देन 800, 800 एंड लेस देन 2। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोगों को जो सबसे इजी इजी फिगर है ना वो सब लेना है। लेस देन 250 बोला है, तो हम लोग यहाँ पे 200 ले लेंगे, 200 एज्यूम कर लेंगे। मतलब एजम्पशन वाला सम है। लेस देन 250 बोला है, यहाँ पे हम लोग 200 एज्यूम कर लेंगे। ओके, 250 से 800 के बीच में बोला है, तो यहाँ पे हम लोग 400 एज्यूम कर लेते हैं, 400 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, 2000 से 800 से 2000 के बीच बोला है, तो यहाँ पे 1000 एज्यूम कर लेते हैं। सिंपल सिंपल वैल्यू एज्यूम करना है। ठीक है, 2000 एंड लेस देन 4000 के बीच बोला है वैल्यू, 2000 एंड लेस देन 4000 के बीच 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 वैल्यू बोला है। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, 2000 एज्यूम कर लेते हैं। और यहाँ पे 4000 एंड अबव बोला है, तो यहाँ पे हम लोग 4000 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये अजम्पशन के ऊपर था। बोला कि ऑर्डरिंग क्वांटिटी लेस देन 250 है, 250 से 800 तक है, 800 से 2000 तक का है, तो हम लोग को एक एक फिगर एज्यूम करना है। तो फर्स्ट वाले में हमने एज्यूम किया 200, दूसरा वाला में 400, फिर तीसरा वाला में 1000, फिर चौथा वाला में 2000, फिर पांचवा वाला में 4000। अच्छा, एनुअल यूसेज हम लोग को दिया हुआ है 4000 केजी। एनुअल यूसेज याद रखना, एनुअल यूसेज हम लोग को कितना दिया हुआ है, 4000 केजी, 4000 केजी दिया हुआ है। स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट हमारा 20% है। एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 100। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 100। अब देखो ऐसा सम जो होता है ना, ऐसा सम चार्ट बना के क्या आता है, कैसे चार्ट बना के आता है ऐसा सम चार्ट बना के आता है। सबसे पहले चार्ट बनाओ आप लोग, ऑर्डर साइज। सबसे पहला चार्ट आप बनाओगे, सबसे पहला चार्ट आप बनाओ ऑर्डर साइज। ठीक है, चार्ट बना के किया जाता है ऑर्डर साइज। दूसरा वाला चार्ट बनाओ आप लोग, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। फिर तीसरा वाला चार्ट बनाओ आप लोग, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। सुनो, याद रख लो, ये सब सब आएगा कल का एग्जाम में, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। फिर चौथा ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर पांचवा भैया कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। फिर छठा परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल। कैरिंग कॉस्ट को थोड़ा सा और जगह दे देते हैं, परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल, परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल। जो जो फिगर्स लिखवा रहा हूँ वो सब याद रख लेना। ठीक है, वो सब याद रख लेना, ऐसा टाइप का सम आ सकता है, परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल। फिर सातवां टोटल कॉस्ट, हम लोग को टोटल कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये 7 है। ये 7 चीज निकाल लोगे तो हो जाएगा, ये 7 चीज निकाल लोगे तो हो जाएगा। तो पहले का ऑर्डर साइज हमने कितना एज्यूम किया था बताओ, पहले का ऑर्डर साइज हमने कितना एज्यूम किया था, 200। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सम का एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि आप लोग को सब पता रहे। ओके, तो पहले एज्यूम कितना किए थे, 200, 200 ना, लिखिए 200।
पहला पहला स्टेज में हमने 200 एज्यूम किया था। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया हुआ है? 10। एक काम कीजिए, सबका पहले पहले लिखिए। अजम्पशन कितना था? नेक्स्ट अजम्पशन 400। 200 अज्यूम किए थे, फिर 400 अज्यूम किए थे, फिर 1000 अज्यूम किए थे, फिर 2000 एज्यूम किए थे, फिर 4000 एज्यूम किए थे। ये 5 ही था ना? ओके। यहाँ पे 9.60 था एक, 9.40 था एक, 9.20 था एक, और 9 था एक। ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ ऑर्डर्स एनुअल यूसेज डिवाइड बाय ऑर्डर साइज। एनुअल यूसेज कितना? 4000। 4000 डिवाइड बाय 200 करो। एनुअल यूसेज कितना? 4000। एनुअल यूसेज कितना है हमारे पास बाबा? एनुअल यूसेज कितना दिया हुआ है? एनुअल यूसेज डिवाइड बाय ऑर्डर साइज। एनुअल यूसेज कितना है? 4000। तो 4000 डिवाइड बाय 200 करो, कितना आएगा? 20। फर्स्ट का आएगा 20। फिर 4000 डिवाइड बाय 400 करो, फिर कितना आएगा? 10। फिर 4000 डिवाइड बाय 1000 करो, कितना आएगा? 4। 4। फिर 4000 डिवाइड बाय 2000 करो, 2। 1। ठीक है, क्लियर है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स आप लोग निकालना जानते हो ना? नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या है? एनुअल यूसेज बाय ऑर्डर साइज। बाय ऑर्डर साइज, एनुअल यूसेज बाय ऑर्डर साइज। एनुअल यूसेज 4000 था और ऑर्डर साइज से डिवाइड करते गए, डिवाइड करते गए, डिवाइड करते गए। ठीक है, क्लियर है? ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट अब निकालेंगे। देखिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, लिखिए यहां पे। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट जो दिया हुआ है 100, इससे इनटू करना है। ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट वाले का बताइए, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है? 20 इंटू 100। फर्स्ट का आएगा आपका 2000। सेकंड का कितना आएगा? 10 इंटू 100। सेकंड का आएगा 1000। ऐसे ही लिखता हूं मैं, ठीक है? आप लोगों को तो फॉर्मूला पता ही है ना। 20 इंटू 100, 20 इंटू 100। फर्स्ट का 20 इंटू 100 कितना? 2000। सेकंड का 10 इंटू 100 कितना? 1000। थर्ड का 4 इंटू 100 कितना? 400। फोर्थ का 2 इंटू 100 कितना? 200। फिफ्थ का 1 इंटू 100 कितना? 100। डन, क्लियर है? चलिए, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकाले सर? कैरिंग कॉस्ट कैसे निकाले? कैरिंग कॉस्ट कैसे निकाले? कैरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को सिखाए थे। कैरिंग कॉस्ट निकालने का आप लोगों को जो है फॉर्मूला सिखाए थे, 1/2, 1/2 ऑफ 1/2 ऑफ ऑर्डर साइज, 1/2 ऑफ ऑर्डर साइज, 1/2 ऑफ ऑर्डर साइज इंटू 1/2 ऑफ ऑर्डर साइज इंटू जो परसेंटेज दिया रहेगा। परसेंटेज दिया रहेगा किसका? परसेंटेज, जो परसेंटेज हम लोग को दिया रहेगा ऑफ मटेरियल पर मटेरियल कॉस्ट यूनिट, मटेरियल कॉस्ट यूनिट। 1/2 ऑफ ऑर्डर साइज इंटू मटेरियल इंटू परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट यूनिट। ठीक है, क्लियर है? तो फर्स्ट का कैसे निकालेंगे? फर्स्ट का यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, फर्स्ट का आइए फिर इस फॉर्मूले में पुट करके सारा का सारा क्वांटिटीज का आंसर निकालते हैं। पहले पहले 200 क्वांटिटीज का आंसर निकालेंगे। ठीक है, 200 क्वांटिटीज का आंसर, 200 क्वांटिटीज का आंसर निकालेंगे। क्या है? 1/2 इंटू ऑर्डर साइज कितना है? 200 इंटू परसेंटेज, परसेंटेज कितना दिया हुआ है? कैरिंग, कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज देखो, कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज, कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज दिया हुआ है सर 20%। 20% ऑफ 10, 20% ऑफ 10। ठीक है, तो 1/2 ऑफ 200 कितना होता है? 1/2 ऑफ 200 होता है सर 100 इंटू 20% ऑफ 10। अगर 10 का 20% निकाले कितना? 2, यानी फर्स्ट वाले का निकलेगा 200, फर्स्ट वाले का निकलेगा 200। तो फर्स्ट वाले का हम लोग लिख के रखे हैं 200। ठीक है, 200, 200। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग 400 क्वांटिटीज का निकालते हैं। फर्स्ट वाला तो निकल गया हमारा, फर्स्ट वाला हमारा निकल गया। अब हम लोग 400 क्वांटिटीज का निकालते हैं इसी वाले फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या था? 1/2 ऑफ ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज कितना है? 400 इंटू परसेंटेज कितना दिया हुआ है? परसेंटेज दिया हुआ है सर 20%। 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है 9.60, 9.60 ऑफ 9.60, 9.60। इसको आप करके देखिए कितना आता है। 1/2 ऑफ 400 कितना आएगा? 200 इंटू 9.60 का 20%, 1.92, 1.92 आएगा। 1.92 इंटू 200 कीजिए,
आपका 1.92 आएगा यहाँ पे। 1.92 इंटू 200, 200 कीजिए, 200 इंटू 1.92 कीजिए, 384 आएगा, 384, 400 क्वांटिटीज का 384। ठीक है, अब 1000 क्वांटिटीज का निकालते हैं ऐसे ही। तो 1000 क्वांटिटीज का हम लोग निकालेंगे 1/2 इंटू ऑर्डर साइज कितना है 1000 इंटू परसेंटेज कितना है 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना है मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है 9.40, 9.40। तो 1/2 ऑफ 1000 कितना होगा ये 500, और 9.40 का 9.40 का 20% निकालिए आप लोग, 1.88 आएगा, 1.88। ठीक है, तो 500 इंटू 1.88 कीजिए कितना 940, 940 आएगा, 940। 4। अब 2000 क्वांटिटीज का, 2000 क्वांटिटीज का, 2000 क्वांटिटीज का, 2000 क्वांटिटीज का। ठीक है, 1/2 ऑफ 2000, 1/2 ऑफ 2000, ऑर्डर साइज कितना था 2000 इंटू परसेंटेज कितना था 20%, और मटेरियल कॉस्ट कितना था मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना था 9.20, 9.20, 20% ऑफ 9.20 कीजिए। 2000 का 1/2 कितना 1000 इंटू 9.20 का 20% कितना 1.84, 1.84 कितना निकलेगा 1000 इंटू 1.84 कितना 1840, 1840। फिफ्थ का निकालते हैं, फिफ्थ का कितना है बताइए, फिफ्थ का 4000 क्वांटिटी का है, 4000 क्वांटिटी का। तो 1/2 ऑफ ऑर्डर साइज कितना 4000 क्वांटिटी, 4000 क्वांटिटी इंटू 20% ऑफ, इंटू 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना है बताइए, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 9, 9 है 9। ठीक है, 1/2 ऑफ 4000 कितना आएगा, हाफ ऑफ 4000 कितना है 2000, 2000 इंटू 9 का, 9 का 20%, 9 का 20% 1.8, तो 2000 इंटू 1.8 कीजिए 3600 आएगा, 3600 आएगा आपका। ठीक है, अब एक एक करके सबको पुट कर दीजिए, एक एक करके जो जो निकाले ना सबको पुट कर दीजिए। 400 क्वांटिटीज का कितना निकाले बताइए, 400 क्वांटिटीज का कितना निकाले 384, 384। फिर 1000 क्वांटिटीज का कितना निकाले 940, फिर 1840, 940, 1840, फिर 3600, 3600। अच्छा, परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल कैसे निकाले सर, परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल ये कैसे निकाले सर, परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल, परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल आप ऐसे निकालिएगा, परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल आप ऐसे निकालिएगा कि सबसे पहले आपको लेना है सबसे पहले आपको लेना है ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज। परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल का फॉर्मूला लिखवा देता हूं यहाँ पे, परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल, इसको निकालने के लिए ऑर्डर साइज इनटू, ऑर्डर साइज इनटू मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, ऑर्डर साइज कितना 4000, 4000 इंटू, 4000 इंटू 10 कीजिए पहले, 4000 इंटू 10 कीजिए कितना आएगा बताइए, 4000 इंटू 10 आएगा 40,000, 40,000। ठीक है, फिर 4000 इंटू 9.60 कीजिए। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इससे, इससे 4000 का इस इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है। 4000 इंटू 9.60 कीजिए 38,400, 38,400। फिर 4000 इंटू 9.40 कीजिए 37,600। फिर 4000 इंटू 9.20 कीजिए 36,800 आ गया। फिर 4000 इंटू 9 कीजिए 36,000 आ गया आपका। ठीक है, सबका निकाल लिए, ओके ना। फिर टोटल कॉस्ट करना है, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे करके निकलेगा सर, टोटल कॉस्ट कैसे करके निकलेगा, टोटल कॉस्ट कैसे करके निकलेगा,
ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और परचेज, ये सबको ऐड कर दो, इनको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, ठीक है। फर्स्ट वाले का बोलिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल ऐड करो, आपका टोटल कॉस्ट निकल जाएगा 2000 प्लस 200 प्लस 40,000। फर्स्ट का निकलेगा 42,200, ठीक है। 4 5 6 को ऐड कर दो, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल ऐड कर दो, फिर 1000 प्लस 384 प्लस 38,400, 39,784 आएगा सेकंड का, 39,784। थर्ड का 400 प्लस 940 प्लस 37,600, तो 38,940 आएगा, 38,940 आएगा आपका, ठीक है। फिर ये 36,800 प्लस 1840, ठीक है, प्लस 200। ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल ऐड करो ना भाई, आ जाएगा ऑटोमेटिकली 38,840, 38,840, ठीक है। फिर 36,000 प्लस 3600 प्लस 100, कितना 39,700। इस तरीके से ये सम सॉल्व होता है, इस तरीके से सम सॉल्व होता है। ऑर्डर साइज, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, परचेज ऑफ मटेरियल, बस ये सब याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। बहुत सारे सम्स करवा दिए, बहुत इंपॉर्टेंट सम्स करवा दिए। अभी भी बोल रहा हूं, अगर पास होना है तो मैराथन ही सहारा है बाबू, मैराथन ही सहारा है। मैराथन में जितने सम्स करवाए वो करके चले जाओ, पास तो पास ही हो तुम, पास तो पास ही हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना।